सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। ये ग्राउंड ट्रूप्स का काम होता है ये सर्टन करना कि क्या कोई चीज़ गिरी है या नहीं गिरी है। दे वेंट बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स, दे रिमेन्ड इन एयर। तब हमने ग्राउंड पे अपने जितने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे चेक किया, स्ट्राइक तो हुई कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे गिरा। अब आपने उनकी क्लेम्स देखे हैं कि 350 टेररिस्ट किल्ड, और एक जो उनकी हाइड आउट थी उसको उन्होंने तबाह कर दिया। मैंने आप लोगों को बुलाया इसलिए था कि आप सबको मैं अपने साथ लेके जाता और ऑन ग्राउंड आपको दिखाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से मैं आपको बाई एयर अभी नहीं लेके जा पा रहा। बाय द टाइम मैं आपको बाई रोड लेके जाऊं तो वहाँ पे अंधेरा हो चुका होगा। लेकिन जो लोकल मीडिया है, कुछ चैनल्स वहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने टीवी पे दिखाया भी है, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा। नॉट इवन अ सिंगल ब्रिक इन द डेब्रिस। अगर वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वहाँ पे उसका मलबा होता। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूँ 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कि उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड। द स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, वी विल इवन से द सिविलियन पॉपुलेशन और द आर्मी रेप्स फ्रॉम इंडिया, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते। इन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी आपने देखी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। तो हमला तो आपने किया नहीं, इंट्रूजन हुई, उसकी रिटेलिएशन 3 पॉइंट्स पे की। एयरफोर्स का पहला काम होता है कि जो एयरफोर्स आ रही है उसको डिनाई करे। हमारी एयरफोर्स ने वो काम किया। मैंने 3 चीजें कही थी। यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस। वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड। वी वर रेडी, वी रिस्पॉन्डेड, वी डिनाइड। मैंने कहा था कि वी विल रिटेन द एस्केलेशन लैडर। वी हैव दैट इनिशिएटिव इन आवर हैंड। आई सेड दैट वी विल सरप्राइज यू। Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come, and response will come differently. We are a democracy. I said that 2 democracies, they do not fight. You have proved that you are not a democracy. You have chosen a path of war without knowing the consequences for the peace and stability in the region. We have fought for 15 years to bring peace and stability in the region. If you look at this option that we focus towards you, we are focusing towards you. कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी बुलाई है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल कमांड अथॉरिटी. What does it constitute? We are a democracy. We have political consensus. पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि I authorize you to take them on. जिस प्लेन पे वो आए उस प्लेन पे उनको रिस्पॉन्स दिया गया, उनको डिनाई किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा आर्म फोर्सेस को भी, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को भी, और पाकिस्तान की 207 मिलियन पॉपुलेशन को भी, गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अवाम तैयार है। आपने पॉलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग,
where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise.